नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। देश के वर्तमान हालात पर बोलने की आज़ादी हमें संविधान से मिलती है। वर्तमान में पाकिस्तानी आतंकवादियों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की लड़ाई चल रही है। पूरा देश, विपक्ष, सारा देश सरकार के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी जर्नल ने दो धर्म दो देश यानी टू नेशन थ्योरी का संदेश अपने आतंकवादियों को दिया और आतंकियों ने उसके अनुसार ही पहलगांव में धर्म पूछ के लोगों की हत्या की। हिंदू पूछ करके हिंदुओं को मारा और मुस्लिमों को छोड़ दिया कि हिंदुओं के हवाले कि ये अब हिंदू मुस्लिम होगा देश में और ये लड़ेंगे। यही इच्छा थी आतंकवादियों की, जिसको पूरा करने में बहुत से मंदबुद्धि लोगों ने कोशिश भी करी, परंतु देश का जब मामला आता है, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब वो ताकत जो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहती है काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है। पहलगांव में 26 लोगों की हत्या होने के बाद भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाती है कि आतंकवादियों को पकड़ने में हमारा साथ दे या पकड़कर हमारे हवाले करे। 15 दिन बीत जाते हैं, पाकिस्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब जाकर के हमारी सेना पाकिस्तान पर अटैक करती है। हमारी सेना ने उनके 9 ठिकानों पर हमला बोला, जहां आतंकवादी ट्रेनिंग या आतंकवादियों के अड्डे थे। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए और 9 ठिकाने उनके ध्वस्त कर दिए गए। उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब अगले दिन लगभग 400 ड्रोनों से भारत पर हमला किया और उसके साथ साथ चाइना की मिसाइलें भी चलाई गई, जिन सबको हमारी सेना ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक आसमान में ही फोड़ दिया। परंतु क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से और कुछ ड्रोन जो मिस हो गए थे वो हमारी सीमावर्ती इलाकों पे के लोगों के घरों में फूटे, जिससे काफ़ी जान और माल की हानि भी हुई। देश पर बात आती है तो हमारे देशवासी जान और माल की हानि भी बर्दाश्त करना जानते हैं और उन्होंने किया भी। तो जान और माल की हानि बर्दाश्त करने के बाद भी अगर अचानक युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए, तो कैसा लगता है। वर्तमान सरकार ने 2 निर्णय ऐसे लिए जिनसे उनके ही समर्थक, उनके कार्यकर्ता काफ़ी निराश है। नंबर 1, युद्ध जैसी स्थिति में हमारे 26 लोग पहलगांव में मारे जाने के बाद सरकार निर्णय लेती है जाति गणना करने का, उससे काफ़ी निराशा बनी है। दूसरा निर्णय, ये जीता हुआ युद्ध जब युद्ध विराम में बदल दिया गया तो उनके ही लोग और शायद भारत की अधिकांश जनता को इसका काफ़ी दुख पहुंचा। सरकार ने युद्ध विराम का जो निर्णय लिया है, हो सकता है वो सही हो, क्योंकि समस्त परिस्थिति हमारे सामने नहीं है। सरकार के सामने क्या परिस्थिति होगी, क्या शर्तें हमारी सरकार ने उनके आगे रखी होगी, क्या मानी गई क्या नहीं मानी गई, जब तक हमें इन सारी बातों का पता नहीं चलता हम किसी निर्णय को गलत या सही नहीं कह सकते। परंतु लोगों के मन में सरकार ने जो बड़े बड़े वादे करके आशाएं जगाई थी कि आतंकवादी का बची खुची ज़मीन भी अब समाप्त कर दी जाएगी और आतंकवादी ही नहीं उनके आकाओं को भी समाप्त कर दिया जाएगा, ना तो आतंकवाद ख़त्म हुआ और ना ही उनके आकाओं का नंबर भी नहीं आया। उससे पहले ही युद्ध विराम हो गया, ना जाने क्यों। सरकार ने कहा इसके बाद यदि कोई भी हमारे देश में किसी प्रकार का भी अटैक होता है या आतंकवादी घटना होती है तो हम उसे जंग मानेंगे, यानी युद्ध। परंतु क्या पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग रोक दी?
क्या पाकिस्तान ने ड्रोनों का हमला बंद कर दिया? नहीं करा। तब सरकार क्या जवाब देगी? नमस्ते, मैं रजत अधिकारी।